हेलो वेलकम टू अवर चैनल टून इनसाइड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक फेमस इमोशनल और एक लवली एनिमे को कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बस में है, मगर एक पल में वो सब कुछ छीन लेती है और फिर दोबारा कभी लौट कर नहीं आती। आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रेस। ये कहानी है एक लड़की साकुरा और एक लड़के हारुकी की। जरा सोचिए, एक ऐसी लड़की के बारे में जो जिंदगी से बिल्कुल अलग है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं, जो सिर्फ अपनी किताबों की दुनिया में ही जीता है। और ये लड़का हारुकी है। हारुकी वो लड़का है जो अकेला रहना पसंद करता है, ना उसके कोई दोस्त है और ना ही वो घर वालों से बात करना पसंद करता है। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसके कोई मायने ही नहीं, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी चीज उसके हाथों में लग जाती है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी का स्टार्ट होता है जब एक दिन हारुकी एक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसे एक पर्सनल डायरी मिलती है और वो उसे उठाकर रीड करता है। उसमें लिखा होता है, मैं मर रही हूँ। ये डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम साकुरा है और वो हारुकी की क्लासमेट है। वो पैंथर्स की बीमारी से जूझ रही है और उसके पास जीने को बहुत ही कम वक्त रह गया है। हारुकी साकुरा की डायरी रीड कर ही रहा होता है कि वहाँ पर साकुरा आ जाती है। साकुरा हारुकी को रीड करते हुए देखकर ये समझती है कि ये अब मुझे भी तरस से देखेगा, लेकिन हारुकी उसकी कोई परवाह नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और यही चीज भी साकुरा चाहती थी कि उसे कोई बेचारी ना समझे, उसके साथ एक नॉर्मल बिहेव करे। कि जाते हुए रास्ते में हारुकी को साकुरा मिलती है। साकुरा कहती है, क्या किस्मत है, हम फिर से मिल गए। हारुकी कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो। जबकि साकुरा हारुकी से बात करने के लिए काफी कोशिश करती है और कहती है, मैं बीमार हूँ, ये बात तुम किसी को मत बताना। हारुकी कहता है, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद साकुरा उससे कहती है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अगर ये बात है तो मैं सारी बची हुई लाइफ तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड गुजार सकती हूँ। लेकिन हारुकी उसे कुछ खास लिफ्ट नहीं करवाता। कि नेक्स्ट वीक साकुरा भी हारुकी के साथ उसकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब पर लग जाती है, जिसके बाद वो आपस में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और हारुकी भी साकुरा का काफी करीबी दोस्त बन जाता है। साकुरा चाहती थी कि हारुकी उसके साथ वक्त गुजारे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास वक्त कम है, बल्कि इसलिए कि वो चाहती थी कि उसे जिंदा महसूस करवाए। और इसके बाद वो साथ में मूवीज देखते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कॉफी पीते हैं, सफर करते हैं और हारुकी पहली बार महसूस करता है कि जिंदगी में रंग भी हो सकते हैं। कि एक दिन कैफे में साकुरा कहती है, तुम बोरिंग हो, लेकिन तुम्हारा बोरिंग होना भी मुझे पसंद है। और हारुकी से कहती है कि एक दिन मुझसे उसका पेनफ्रेस खाना है। हारुकी हैरान होता है, लेकिन साकुरा स्माइल करती है और कहती है, ये एक पुरानी जापानीज एक्सप्रेशन है और इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक हिस्सा बन जाओ और मैं तुम्हारा। कि एक दिन दोनों एक छोटी ट्रिप पर जाते हैं और होटल में स्टे करते हैं। वहाँ साकुरा हारुकी से काफी बातें करती है, लेकिन हारुकी समझ नहीं पाता कि ये प्यार है या दोस्ती। उसका दिल कुछ महसूस कर रहा होता है, लेकिन जबान चुप होती है। कि साकुरा हारुकी से कहती है, अगर मैं मर गई क्या तुम मुझे याद रखोगे? लेकिन हारुकी उसे कुछ नहीं कहता और सिर्फ उसे देखता ही रहता है। तो अब हारुकी में भी चेंजेस आने लगते हैं। वो ज्यादा बातें करता है, खुद पर थोड़ा भरोसा करता है और पहली बार किसी लड़की के लिए कुछ महसूस करता है। वो चाहता था कि वो साकुरा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक दिन जब वो साकुरा से मिलने जा रहा होता है कि उसे एक न्यूज मिलती है, साकुरा मर चुकी है, लेकिन कैंसर से नहीं। एक अननोन आदमी ने उसे चाकू मार के मार दिया है। हारुकी टूट जाता है। वो सिर्फ रो नहीं रहा होता, उसे ये दर्द भी हो रहा होता है कि वो अपने जज्बात कभी उसे बता नहीं सका और ना कभी ये कह सका, साकुरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सब के बाद हारुकी को लगता है कि उसका सब कुछ चला गया है। कि कुछ हफ्तों बाद साकुरा के पेरेंट्स हारुकी को एक लेटर देते हैं जो साकुरा ने हारुकी के लिए लिखा होता है। उसमें लिखा था, हारुकी तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुमने मेरी मौत को दर्द नहीं एक सफर बना दिया। मुझे अफसोस नहीं कि मैं मर रही हूँ, अफसोस सिर्फ इतना है कि हमारा वक्त कम था। अगर अगली बार मैं पैदा हुई तो मैं फिर से तुमसे मिलना चाहूंगी। हारुकी डायरी बंद करता है, आसमान की तरफ दिखता है और पहली बार लिप्स से रो पड़ता है, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रेस सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं बल्कि एक मैसेज भी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर प्यार करो तो इजहार करो, अकेले मत रहो।
और जो लोग आपके दिल के करीब हैं, वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं या कोई दोस्त या कोई खास, उन्हें ज़रूर बताओ कि वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। अगर आपको ये कहानी छू गई तो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए अपनी दिल की बात। सब्सक्राइब करें टोन इनसाइट को ताकि आप हर ऐसी कहानी के साथ जुड़ सकें जो दिल से निकले और दिल तक जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।